हे दोस्तों, स्वागत है आपका वेंसडे सीजन 2 के सफर में। एक ऐसी दुनिया जहां डार्कनेस ही सच है। पिछली बार नेवरमोर ने राज खोले और मॉन्स्टर दिखाए, पर कहानी अभी बाकी है। इस बार शैडोज ज्यादा गहरी हैं, दुश्मन ज्यादा स्मार्ट हैं और पास्ट वापस आ रहा है। नेवरमोर सेम है पर वेंसडे नहीं। एपिसोड 3 कॉल ऑफ द वो। एपिसोड की शुरुआत होती है मोटिशिया और गोमेज के गिल्ड से। दोनों को बुरा लगता है कि थिंग का बर्थडे भूल गए, इसलिए वो उसके लिए मसाज थेरेपिस्ट हायर करते हैं। लेकिन मोटिशिया का मन कहीं और अटका होता है। फंड रेजिंग गाला के लिए अपनी माँ को कॉल करना उसके लिए इमोशनली अनबेरेबल है। गोमेज हमेशा की तरह उसका साथ देता है और उसका मूड हल्का करने के लिए डांस का सजेशन देता है। जैसे ही दोनों रोमांटिक मूड में आते हैं, मोटिशिया को फील होता है कि वेंसडे घर में एंटर कर चुकी है। वो तुरंत अपने रूम में जाकर देखती है कि वेंसडे गुडी की बुक ढूंढ रही है। वेंसडे अपनी लास्ट विजन के बारे में बताती है कि उसने एनिट की डेथ देखी। वो प्लीड करती है कि बुक वापस दे दी जाए, लेकिन मोटिशिया मना कर देती है। वो याद दिलाती है कि वेंसडे की विजन्स अब रियलाइबल नहीं रही। वेंसडे खुद को अपनी पावर्स का मास्टर बताती है, लेकिन मोटिशिया को डर है कि वो ओफिलिया जैसी बन रही है। इस बार मोटिशिया डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को फेल होने नहीं देगी। अगला दिन आता है। वेंसडे डिसाइड करती है कि बिना गुडी की बुक के ही वो केस सॉल्व करेगी। उधर एनिट कैंपिंग ट्रिप के आउटफिट्स को लेके स्ट्रेस्ड होती है। वो चाहती है वेंसडे साथ चले, लेकिन वेंसडे का फोकस सिर्फ केस पर होता है। एग्नेस बीच में आकर मदद ऑफर करती है, लेकिन वेंसडे उसे फिर से दूर रहने कहती है। इसी वक्त स्लर्प वापस यूजीन की बी हाउस में आ जाता है। पक्सली खुशी से पागल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि स्लर्प रीजनरेट कर रहा है और दिमाग डेवलप कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि स्लर्प को ह्यूमन ब्रेन्स का टेस्ट लग चुका है। यूजीन सजेस्ट करता है कि किसी को बताना चाहिए, लेकिन पक्सली मना कर देता है। वो प्लान बनाता है कि कैंपिंग ट्रिप के दौरान स्लर्प पर नजर रखेगा और उसे भी साथ ले जाएगा। वेंसडे गैल्पिन के फ्यूनरल जाती है। वहां सिर्फ 3 लोग होते हैं, शेरिफ सैंटियागो, वेंसडे और डॉक्टर फेबन। माहौल ठंडा और उदास होता है। शेरिफ सैंटियागो वेंसडे को वार्निंग देती है कि ट्रबल से दूर रहे, लेकिन फेबन ज्यादा ऑनेस्ट होती है। वो बताती है कि जब गैल्पिन टायलर से मिलने आया था, हाइड उसके अंदर प्योर रेज के साथ बाहर आया था। वेंसडे एवियन एंजल का जिक्र करती है, लेकिन फेबन कंफर्म करती है कि विलो हिल में कोई एवियन पेशेंट या स्टाफ नहीं है। दूसरी तरफ बियांका अपनी साइरेंट पावर्स का यूज करके अपनी मॉम को छुपा रही होती है। बर्ड सॉन्ग कंपनी का लीगल मेस बढ़ता जा रहा है। FBI गेडियन को ढूंढ रही होती है, इसलिए बियांका और उसकी मॉम लो प्रोफाइल में रहने को मजबूर हैं। एग्नेस की हेल्प से वेंसडे गैल्पिन का फोन अनलॉक करती है और ब्रैडबरी का लास्ट वॉइस मेल सुनती है। एग्नेस ने गैल्पिन के घर से जो चीजें चुराई होती हैं, उनमें बुलपिन का क्लू मिलता है। पता चलता है कि बुलपिन कैंपिंग साइट के पास ही है। मजबूरी में वेंसडे कैंपिंग ट्रिप ज्वाइन करने का डिसीजन लेती है। एनिट खुशी से उछल पड़ती है, लेकिन डॉट वेंसडे के सडन बिहेवियर चेंज पर सस्पिशियस हो जाता है। एजैक्स एनिट के साथ चीजें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन एनिट उसे इग्नोर करती है। उसे एग्नेस का ट्रिप पर होना भी पसंद नहीं आता। कैप्री वार्न करती है कि फुल मून के कारण वुल्फ गैंग वुल्फ आउट कर सकता है। कैंपिंग साइट पर सब अपने टेंट्स लगाते हैं। पक्सली चुपके से स्लर्प को साथ ले आता है। मोटिशिया और गोमेज भी टूर पर आते हैं। गोमेज चाहता है फैमिली बॉन्डिंग हो, लेकिन वेंसडे और पक्सली दोनों पेरेंट्स से दूर रहना चाहते हैं। मोटिशिया फिर से गुडी की बुक देने से मना कर देती है और गोमेज उसका सपोर्ट करता है। पक्सली स्लर्प के लिए ट्रैप सेट कर देता है।
डॉट एक पैशनेट स्पीच देता है आउटकास्ट प्राइड पर, लेकिन तब रॉन कैडेट मास्टर आकर इंटरप्ट करता है। कैंपिंग साइट डबल बुक हो चुकी होती है। रॉन नेवरमोर स्टूडेंट्स को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वेंसडे एक चैलेंज का प्रपोजल रखती है। दोनों टीम्स एग्री करती हैं। गेम के रूल्स क्लियर होते हैं। हर टीम के 10 मेंबर्स डिफेंडर्स और अटैकर्स। ऑब्जेक्टिव ये है कि अपनी टीम के जेफियर उठाना और लुकआउट टावर के ट्रिपोर्ट पे रखना। जो भी पहले करेगा वो जीत जाएगा। बर्नो और इनेट वॉलंटियर करते हैं, चाहे एजैक्स मना करता रहे। वेंसडे टीम के साथ स्ट्रेटजी बनाती है। वो किसी भी हाल में बुलपेन का चांस खोना नहीं चाहती। गेम इंटेंस होता है, लेकिन वेंसडे जिप लाइन के थ्रू टावर तक पहुंचकर जेफर पहले रख देती है और नेवरमोर जीत जाती है। डॉट उसकी तारीफ करता है, जबकि रॉन अपने कैडेट्स को डांटता है और रात में कैंप वापस लेने का प्लान बनाता है। जब बाकी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, वेंसडे चुपके से बुलपेन जाती है। वहां उसे विलो हिल के आउटकास्ट पेशेंट्स की ऑब्ituaries मिलती है। एक नाम उसे रोक लेता है, लुइस, लेकिन वेंसडे समझ नहीं पाती कि वो कौन है और इस बार भी उसकी साइकिक पावर्स काम नहीं करती। वो डिसाइड करती है कि अब नया तरीका अपनाना होगा, गुडी की बुक के बिना। उधर डॉट टेंशन में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि मोटिशिया अपनी माँ से कांटेक्ट नहीं कर पा रही। वो सजेस्ट करता है कि मोटिशिया की मॉम को स्कूल इनवाइट किया जाए। मोटिशिया कहती है कि उसकी माँ कॉल का जवाब नहीं दे रही, मिरेकल चाहिए। इसी बीच इनेट फाइनली एजैक्स को प्रॉपर क्लोजर देती है। वेंसडे मोटिशिया को डुएलो एशियागस के लिए चैलेंज करती है। ड्यूल के बीच ही रॉन और कैडेट्स कैंप फायर इन्फिल्ट्रेट करते हैं और स्लर्प दोबारा स्केप हो जाता है। शावर के दौरान गोमेज ऑलमोस्ट अपना दिमाग खो देता है, लेकिन पक्सली अपने इलेक्ट्रिक पावर से स्लर्प को रोक लेता है। पैनिक मच जाता है। स्लर्प रॉन का दिमाग खा लेता है और रॉन मर जाता है। आखिर में वेंसडे ड्यूल हार जाती है और गुडी की बुक फिर भी उसे नहीं मिलती। पुलिस आती है और रॉन की बॉडी और स्लर्प को विलो हिल वैन में ले जाया जाता है। पक्सली टूट जाता है। वेंसडे कोल्डली ऑब्जर्व करती है कि नेचर वीक को खा जाती है। उसे पता है कि एवियन उस पे नजर रखे हुए है और टाइम खत्म हो रहा है। अब उसे लुइस का सच निकालना है और ये समझना है कि गैल्पिन विलो हिल के आउटकास्ट पेशेंट को क्यों ट्रैक कर रहा था। सीन कट होता है तब थॉर्नेल विलो हिल पहुंचती है और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। गुडी इस बुक को रोकना। मोटिशिया कुछ जानती है। मोटिशिया सिर्फ प्रोटेक्टिव मॉम नहीं बन रही, वो क्लियरली जानती है कि बुक यूज कितना डेंजरस है। मोटिशिया ने पहले भी ये चीजें देखी है ओफिलिया के साथ, इसलिए वो वेंसडे को बुक नहीं देती, सिर्फ वार्निंग देती है। वेंसडे की विजन सिर्फ फेल नहीं, कंप्लीटली एब्सेंट है। बुलपेन जाके भी नो फ्लैश, नो इमेजेस, नो क्लू। एपिसोड ये एस्टैब्लिश करता है कि वेंसडे अब पावर्स पर डिपेंड नहीं कर सकती। अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ लॉजिक और एविडेंस से होगी। गैल्पिन सिर्फ टायलर को विजिट करने नहीं गया था। फेयरबर्न का क्लियर लाइन है, हाइट कम आउट इन प्योर रेज। गैल्पिन को टायलर के हाइट ट्रिगर होने का रिस्क पता था, फिर भी वो गया। मतलब गैल्पिन कुछ कंफर्म करना चाहता था और वही उसकी लास्ट मिस्टेक बनी। स्लर्प को नॉर्मल लॉकअप नहीं, विलो हिल ले जाया गया क्योंकि रॉन का मर्डर होता है। पुलिस आती है और डिसीजन इंस्टेंट होता है। विलो हिल की ऑथोरिटीज डिफॉल्ट सॉल्यूशन मान चुकी है। जब केस नॉर्मल लॉ से बाहर हो, गुडी का बुक अभी भी बंद है। विशंस खामोश हो चुकी है और विलो हिल का नाम अब हर जवाब के साथ जुड़ रहा है। टायलर जिंदा है, थॉर्नेल वापस आ चुकी है और इनेट के लिए टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वेंसडे के पास अब पावर नहीं, सिर्फ सच है
और उसकी कीमत है खून। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो, ये बिग डाउन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं वेडनेसडे के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।